गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने मंडेला के राजनीतिक दल और साथ ही उसके शपथ ग्रहण के बारे में पढ़ा था और उसी को आगे हम लेते हुए चलते हैं। और हम पढ़ रहे हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ ही पलों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, यानी हम सब ने अपनी निगाहें ऊपर की। लिफ्टेड आवर आइज यानी अपने आंखें ऊपर की, यानी आंखें ऊंची उठाई, मतलब अपनी निगाहें ऊपर की ओर की। इन ओ का मतलब होता है आदर भरे विस्मय के साथ। तो आदर भरे विस्मय के साथ हमने अपनी आंखें ऊपर का मतलब आकाश की ओर उठाई। एज जैसे ही ए स्पेक्टेकुलर, जैसे ही एक भव्य, अरे मीन्स पंक्ति, और साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिणी अफ्रीका के जेट विमानों की, हेलीकॉप्टर्स की एंड ट्रूप कैरियर्स और सैन्य वाहकों के हवाई जहाज़ों की रोड गर्जना करते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक सटीक संरचना में ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, पूर्ण सटीक संरचना में जब अचानक से जैसे ही गर्जना की इन चीज़ों ने, तो हम सभी ने विस्मय भरी निगाहों से ऊपर आकाश की ओर देखा। इट वॉज नॉट ओनली, एक बार फिर से देखिए इस लाइन को, कि कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी निगाहें आदर भरे विस्मय के साथ ऊपर आकाश की ओर उठाई, जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यू रचना में दक्षिणी अफ्रीकी जेट विमानों ने, हेलीकॉप्टरों ने और साथ ही सैन्यवाहक हवाई जहाज़ों ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, और ये न केवल एक डिस्प्ले प्रदर्शन था, और पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी सटीक परिशुद्धता का, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बल का। तो ये न केवल सटीक परिशुद्धता और सैन्य बल का एक प्रदर्शन था, बल्कि एक प्रदर्शन था किसका? ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब सैन्य निष्ठा का डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति, तो अपितु ये लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, के प्रति एक प्रदर्शन था, यानी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ ही क्षणों पूर्व, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरल, यानी उच्चतम जो सेना नायकों ने, देयर चेस्ट, जिनके सीने, बेडेक्स में सज्जित थे, मतलब सुसज्जित थे, विद रिबन्स एंड मेडल्स से, यानी रिबन्स और मेडल्स जिनके सीनों पर लगे हुए थे, डेज गोन बाय, पिछले दिनों में, जिनके बीते दिनों में फीतों और पदकों से जिनके सीने सज्जित थे, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, यानी मुझे सैल्यूट मारी, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, और मैं अनभिज्ञ नहीं था, किससे? ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, और मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ये बहुत वर्षों पूर्व की बात नहीं है, कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे, यानी गिरफ्तार करते थे। फाइनली, और अंत में, चेवरन यानी एक सेवरन
शेवरन मीन्स एक वी शेप में, शेवरन का मतलब क्या है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी, यानी वी शेप में, किसके वी शेप में, ऑफ इम्पाला जेट विमानों ने। तो इम्पाला जेट विमान लेफ्ट स्मोक ट्रेल, एक स्मोक ट्रेल यानी धुओं का एक रेखों का एक रेखाचित्र आकृति, और ब्लैक काले, रेड लाल, ग्रीन नीले, ब्लू ग्रीन हरे, ब्लू नीले, एंड गोल्ड और सुनहरे ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे के रंगों में एक वी आकृति में रेखाचित्र के रूप में धुआं को छोड़ा। नेक्स्ट पैरा में देखिए, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और वह दिन मेरे लिए एक सिम्बोलाइज्ड बन गया था, मतलब एक प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आ टू नेशनल एंथेम, यानी हमारे दो राष्ट्रगान गाए जाने के कारण वह दिन मेरे लिए सम्मान प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स मीन्स गोरे लोग, और गोरे लोगों को सिंगिंग गाते हुए देखना, नक्सी सिकेलल, गोरे लोगों को नक्सी सिकेलल आई अफ्रीका गाते हुए देखने से, एंड और काले लोगों को सिंगिंग गाते हुए डाई स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाइस्टेम गाते हुए देखने से वो दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। ऑल्दो हालांकि, यद्यपि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप हालांकि उस दिन कोई भी यानी कोई सा भी समूह है किसी भी ग्रुप न्यून नहीं जानता था, क्या नहीं होता था, नहीं जानता था, द लिरिक्स एंड शब्दों को, ऑफ द एंथेम यानी राष्ट्रगान के शब्दों को, ना ही उनमें से कोई शब्दों को जानता था, दे वंस डिस्पाइट जिससे वो कभी घृणा करते थे, दे वुड सून नो और वे शीघ्र ही जान जाएंगे, वर्ड्स बाय हार्ट हृदय से यानी हृदयगम कर लेंगे, और सब जल्द ही वे इसके शब्दों को हृदयगम कर लेंगे, हृदय संगम कर लेंगे, यानी कंठस्थ इनको जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड में अभिभूत था, विद ए सीन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के समझ से अभिभूत था, मैं इतिहास की एक समझ से उस दिन में अभिभूत था। इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के इस प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर कुछ वर्षों बाद, किसके कुछ वर्षों बाद, द बीटर एंग्लो बोर वॉर यानी भयावह एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ और मेरे अपने जन्म से पूर्व, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने पेस्ट अप देयर डिफरेंसेस अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम और एक ऐसी व्यवस्था निर्मित कर ली, ऑफ रेशल डोमिनेशन यानी प्रजातीय प्रभुत्व की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड अपनी ही मतभेद दूर करके अपनी ही भूमि के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली, द स्ट्रक्चर और जो ढांचा क्रिएटेड जो ढांचा उन्होंने तैयार किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ने और उस ढांचे ने आधार तैयार किया, ऑफ वन ऑफ द हार्सिस्ट कठोरतम, और जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसने सर्वाधिक कठोर, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय सोसाइटी एंड समाज ऑफ द वर्ल्ड यानी जिसने जो ढांचा उन्होंने तैयार किया उसने सर्वाधिक कठोर व अमान्य समाजों में से एक समाज को निरूपण किया जो कि द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि संसार ने कभी नहीं जाना था। ना और अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी के इस अंतिम दशक में
एंड माई ओन एट डेकेड एज ए मैन, और एक मैन के रूप में, एक मानव के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में, इसमें 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, और इस व्यवस्था ने, दैट सिस्टम हैड बीन, और इस व्यवस्था ने, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इस व्यवस्था ने ओवरटर्न्ड फॉर एवर, और इस व्यवस्था को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी इसको पलट दिया। 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए क्या कर दी गई, पलट दी गई। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इस व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी पीपल्स यानी सभी प्रकार के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता देती थी। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को ध्यान में न रखते हुए, यानी उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफिसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। पीपल लोग, हुज जिनका, सफरिंग जिनका कष्ट, एंड करेज साहस, के नेवर बी काउंटेड, जिसका साहस और कष्ट को कभी काउंट नहीं, गिना नहीं जा सकता था, और रिपेड और पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता था। आई फेल्ट दैट डे, और उस दिन मुझे अनुभूति हुई, उस दिन मैंने महसूस किया, एज जैसे कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसे कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया। दैट, ये कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, ये कि मैं सामान्यतः एक योग था, किसका, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकी राष्ट्रभक्तों का मैं कुल योग था हूँ, जो हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे, यानी बलिदान हो गए थे, क्या हो गए थे, बलिदान हो गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वह लंबी और उदात्त उत्कृष्ट जो रेखा थी बलिदान होने की, वो अब समाप्त हो गई थी। एंडेड मीन्स समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब फिर से मेरे साथ, एंड मेरे से ये शुरू हो गया था, और फिर से अब मेरे से ये शुरू, एंड मुझसे शुरू आरंभ हो गई थी। आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, दैट की, मुझे क्या था, दुख था, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट, और ये कि दे वर नॉट एबल टू सी, और वे लोग ये नहीं देख पाए, और वे लोग ये नहीं देख पाए, दैट की व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदानों ने क्या किया, यानी उनके बलिदानों का क्या रिजल्ट आया, वो इस बात को नहीं देख पाए। रोट ये पुरानी फैशन का वर्ड है, जिसका मतलब होता है डन या अचीवमेंट, डन या अचीवमेंट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड, और अपार्थिद यानी रंगभेद की नीति ने क्रिएटेड, उत्पन्न किया, ए डीप एंड गहरा एंड लास्टिंग स्थायी वुंड यानी घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। तो रंगभेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक गहन और स्थायी घाव निर्मित किया। ऑल ऑफ अस, और हम सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत से वर्ष व्यतीत करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत से वर्ष व्यतीत करेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट, उस घाव से, प्रोफाउंड हार्ट, उस गहरे घाव से, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो हम बहुत से वर्ष व्यतीत करेंगे। बट किंतु द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, किंतु दशकों के दमन और ब्रुटलिटी, क्रूरता, हैड अनदर, बट फिर से देखिए लाइन को, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट,
किंतु दशकों के इस दमन और ब्रुटलिटी यानी क्रूरता के अनचाहे दूसरे प्रभाव थे। एंड देट और प्रभाव ये थे, वॉज देट एंड ये थे कि इट प्रोड्यूस्ड एंड इस क्रूरता ने प्रोड्यूस एंड उत्पन्न किए द ओलिवर थेम्बो, द वॉल्टर सिसुलू को, द चीफ लुथुलिस को, द यूसुफ जेडू को, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवे ऑफ आर टाइम, हमारे समय के ऐसे मेन एंड लोगों को, ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड असाधारण व्यक्तित्व के लोगों को उत्पन्न किया। तो असाधारण लोगों को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। असाधारण साहस, करेज में साहस एंड विजडम एंड बुद्धिमता एंड बुद्धिमान एंड जेनरसिटी और उदारता जैसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया यानी कि पैदा किया। देट दे लाइक कि उन जैसा मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा नहीं जाना जा सकता, और इतने अच्छे कि उन जैसा शायद कभी न जाने जाए यानी कभी पैदा नहीं हो पाए। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, और शायद इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्प्रेरण की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, और मेरा राष्ट्र खनिजों में एंड जेम्स और रत्नों में संपन्न है। दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, स्थित हैं। बट किंतु आई हैव ऑलवेज नोन, किंतु मैंने हमेशा से जानता हूँ यानी हमेशा से मैंने जाना है। दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसके महानतम उत्कृष्ट धन संपदा इसके लोग हैं, जो फाइनर जो परिशुद्ध हैं, एंड ट्रूअर जो सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योरेस्ट डायमंड जो कि परिशुद्ध हीरो से भी ज़्यादा सच्चे और फाइनर एंड परिशुद्ध हैं, उत्कृष्ट हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, और ये वे साथी तो थे संघर्ष के, वो इन द स्ट्रगल और संघर्ष में ये साथी तो हैं। दैट आई लर्नड, जिनसे मैंने सीखा। द मीनिंग ऑफ करेज, और ये संघर्ष के साथी तो हैं जिनसे मैंने करेज यानी साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, बारंबार। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेन पुरुषों को, वीमेन महिलाओं को, रिस्क जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स और अपना जीवन देते हुए, फॉर एन आइडिया एक विचार के लिए। तो मैंने लोगों को यानी पुरुषों को और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवनों को खतरे में डालते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, और मैंने लोगों को स्टैंड अप सामना करते हुए, डटे रहते हुए, टू अटैक्स एंड आक्रमणों का, एंड टॉर्चर और अत्याचारों का, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, तो मैंने बिना रुके आक्रमण और अत्याचारों के विरुद्ध साहस और उनका सामना करने को देखा है। शोविंग ए स्ट्रेंथ, साहस एंड शक्ति को दिखाते हुए, शक्ति को दिखाते हुए, एंड रिजिलियंस, और रिजिलियंस एंड आघात से संभलने की सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो अकल्पनीय है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, डिफाइज मीन्स जो असंभव बना देती हैं, जो कि कल्पना को असंभव बना देती हैं। आई लर्न, और मैंने सीखा है। दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये भी जाना है, ये भी सीखा है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय होता है। इस पर क्या होता है? विजय होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हिम, और बहादुर व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। तो बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है ही हु कनकर्स द दैट फियर, जो उस भय पर विजय पा लेता है।
नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी उसकी स्किन यानी उसकी चमड़ी, और हिज बैकग्राउंड और उसके पृष्ठभूमि, और हिज रिलीजन और उसके धर्म के लेकर घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे जब घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम की भावना मानव हृदय में अधिक नेचुरली यानी अधिक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। देन इट्स अपोजिट, बजाय इसके विपरीत मानव हृदय में ये अधिक स्वाभाविक रूप से आती हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और प्रिजन एंड जेल में, तो जेल के सर्वाधिक यानी गंभीर समय में भी माई कॉमरेड्स जब मेरे साथी लोग एंड आई और मैं वर पुश टू आर लिमिट्स, हमारे पीड़ा सहन करने की अंतिम सीमा तक जब हमें धकेल दिया जाता था, तो आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मानवता की मैं एक झलक, ग्लिमर का मतलब झलक, मानवता की मैं एक झलक देख पाता इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक प्रहरी एंड किसी एक गार्ड एंड किसी रक्षक में, परहैप शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद भले ही फिर वो एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, मैं आशा की एक झलक में देख पाता, बट किंतु इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, किंतु ये मेरे लिए पुनः आश्वस्त होने एंड कीप माई गोइंग, और मेरा संघर्ष जारी रखने के लिए पर्याप्त होती थी। मेंस गुडनेस, और मनुष्य की अच्छाई इज ए फ्लेम, एक वह ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी इसे बुझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।